मोंजारो स्टार्ट करने के बाद मैं फैट को लेकर काफी कॉशियस हो गई। मुझे घी, एग योक, नट्स, पीनट बटर, ये फूड्स के अराउंड अननेसेसरी कॉशन फील होने लगी। बिकॉज समवेयर इन माई माइंड वो पुराना बिलीफ अभी भी चल रहा था कि फैट ऑटोमेटिकली वेट गेन करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फैट कम करने के बाद भी मुझे बेटर फील नहीं हुआ। मेरे मील्स पहले से कम सेटिस्फाइंग लगने लगी, मेरी एनर्जी भी डिप करने लगी और ऑनेस्टली फूड के साथ मेरा रिलेशनशिप और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। तब मुझे एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ, कम खाना और बॉडी को नरिश करना ये दोनों सेम चीज नहीं है और मोंजारो पे ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वीडियो एक्चुअली एक बिगर सीरीज का पार्ट है। मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट्स पे वीडियो बनाया था और फिर प्रोटीन पे, बिकॉज GLP-1 जर्नी में ये दोनों मैक्रोस समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो उस पिक्चर को कंप्लीट करता है बिकॉज फैट्स वो मैक्रो है जिससे लोग या तो अननेसेसरीली डरने लगते हैं या फिर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। आज मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि फैट्स बॉडी में एक्चुअली क्या करते हैं, मोंजारो पे ये क्यों और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इन्हें स्मार्टली कैसे यूज करना है बिना ओवर। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि फैट सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होता। बॉडी को फैट की जरूरत काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए होती है। फैट हार्मोन्स को सपोर्ट करता है, फैट ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है, फैट सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में काम आता है और विटामिन A, D, E और K को अब्सॉर्ब करने के लिए भी फैट जरूरी होता है। अगर फैट को बहुत अग्रेसिवली कट किया जाए तो बॉडी टेक्निकली चल तो जाती है बट बैलेंस फील नहीं होता, एनर्जी लो हो सकती है, मील्स सेटिस्फाइंग नहीं लगती और रिकवरी भी वीक फील हो सकती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट्स क्विक फ्यूल है और फैट इंजन ऑयल जैसा है। बॉडी बिना फैट के कुछ टाइम तक चल तो जाती है लेकिन फिर सब कुछ थोड़ा ऑफ जैसा लगता है और लेस स्मूथ फील होने लगता है। ये पॉइंट मोंजारो पे और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। GLP-1 मेडिकेशंस एपेटाइट को रिड्यूस कर देती है, पोर्शंस छोटे हो जाते हैं, मील्स लाइट लगने लगते हैं और फिर बहुत लोग ऑटोमेटिकली ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं कम खा रही हूँ तो मुझे फैट और कम कर देना चाहिए। यही पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लो एपेटाइट का मतलब लो न्यूट्रिशनल नीड नहीं होता। बॉडी को अभी भी क्वालिटी फैट्स चाहिए, बस सही अमाउंट में, ना कम ना ज्यादा। जब फैट इंटेक बहुत लो हो जाता है तो कुछ साइंस दिखने लगते हैं। मील्स पहले जैसे सेटिस्फाइंग नहीं लगते, दिन भर एनर्जी लो रह सकती है, स्किन ड्राई फील हो सकती है, हेयर फॉल बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी नोटिसेबल हो सकती है और सबसे डेंजरस बात ये होती है कि बहुत लोग इन साइंस को नॉर्मल वेट लॉस प्रोग्रेस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है स्केल मूव हो रहा है तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी ये साइंस एक्चुअली अंडर फ्यूलिंग का सिग्नल होती है और वो प्रोग्रेस नहीं होती, वो एक वार्निंग होती है। GLP-1 पे एक कॉमन मिस्टेक ये भी होती है कि लोग टाइनी मील्स खाने लगते हैं जिसमें फैट ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। सुबह ब्लैक कॉफी, फिर प्रोटीन शेक, थोड़े बिस्किट्स, एक ड्राई सैलड, बहुत लाइट फूड और फिर शाम तक थकान, इरिटेबिलिटी और अनसेटिस्फाइड फील होना। मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन क्लियर करना चाहती हूँ। मैं डीप फ्राइड स्नैक्स या ऑयली जंक फूड या हैवी प्रोसेस्ड फूड की बात नहीं कर रही, मैं नरिशिंग फैट्स की बात कर रही हूँ। ये दोनों सेम चीज नहीं है। एक हैंडफुल नट्स और डीप फ्राइड स्नैक्स सेम नहीं होते, दाल में थोड़ा घी और ऑयली जंक फूड सेम नहीं होता, पनीर और बेकरी फैट सेम नहीं होते। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि फैट अवॉइड करना है या नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि मैं सही फैट चूज कर रही हूँ सही अमाउंट में अपने बॉडी के लिए। अभी ये सोचने का मच स्मार्टर वे है। फॉर एग्जाम्पल, फैट को फियर करने के बजाय मैं दाल में 1 टीस्पून घी ऐड कर सकती हूँ, मैं इवनिंग टी के साथ एक छोटी हैंडफुल वॉलनट्स ले सकती हूँ, मैं एग्स, कर्ड, सीड्स, पीनट्स, फिश, कोकोनट या नट्स को बैलेंस्ड पोर्शंस में इंक्लूड कर सकती हूँ। ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये मॉडरेशन है। और इंडियन फूड्स की एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे पास ऑलरेडी काफी गुड फैट सोर्सेज होते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, वो भी मॉडरेशन में, तिल, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पीनट्स, कोकोनट, घी, कर्ड, एग्स, फिश, पनीर, ये सब नरिशिंग फैट्स होते हैं अगर सही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए। हेल्दी ईटिंग का मतलब सब सैलड और बॉइल्ड फूड खाना नहीं होता, वो गोल नहीं है। गोल ये है कि बॉडी को गुड फील करवाना है, स्ट्रॉन्ग रहना है और नरिश्ड रहना है। और एक्चुअली हमारे ट्रेडिशनल इंडियन ईटिंग पैटर्न्स में ये अंडरस्टैंडिंग पहले से थी। दाल के साथ घी, मील्स
के साथ कर्ड, स्नैक्स में नट्स, ये रैंडम हैबिट्स नहीं थे, ये प्रैक्टिकल और नरिशिंग चॉइसेस थे। और आज न्यूट्रिशन साइंस के लेंस से देखो तो ये और भी सेंस बनाता है। मेरे लिए सबसे बड़ी माइंडसेट शिफ्ट ये रही है कि सालों से हमें बताया गया है कि फैट मेक्स यू फैट, और ये बिलीफ इतना डीप होता है कि मेडिकल वेट लॉस जर्नी पे भी इंसान घी, फैट्स, नट्स और एग योक से डरने लगते हैं। लेकिन इस जर्नी में मैं एक डीपर चीज सीख रही। गोल सिर्फ कम खाना नहीं हो, गोल अपने बॉडी को फिर से नरिश करना सीखना होता है। फैट एनिमी नहीं है, फैट फियर एनिमी है। और मुंजारो पे प्रॉपरली नरिश्ड रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वेट लॉस करना। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हेल्दी फैट्स को लेकर कंफ्यूज्ड या फियरफुल फील करते थे, तो मुझे एक चीज कमेंट्स में बताओ, कौन सा हेल्दी इंडियन फैट है जिसे आप पहले बचकर निकल जाते थे बट अब आप उसको फिर से इंक्लूड करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ और सच में जानना चाहती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं। और अगर आप इस GLP-1 न्यूट्रिशन सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम सारे मैक्रोस को एक साथ लेकर एक कंप्लीट मील फ्रेमवर्क समझाएंगे।